हेलो फ्रेंड्स। क्या कभी आ- क्रोध आपके दिमाग पर हावी हुआ है? अचानक दिल को तेज धड़कनें, अनियमित नाड़ियों, पसीने से तर हथेलियों, कसे हुए पेट या तनी हुई मांसपेशियों के कारण हम बेकाबू हो सकते हैं। हम लोगों, घटनाओं और जीवन में गुस्से में पागल हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब छोटी मोटी परेशानियों से लेकर गंभीर समस्याओं तक कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता। परेशानी खासकर तब ज़्यादा होती है जब हमें लगता है गलती हमारी नहीं है, जब हमें पक्का विश्वास होता है कि दोष किसी और का है। आखिर यह हमारी गलती नहीं है कि ट्रेन लेट हो गई, हमें कुछ ज़्यादा ही देर तक रोक कर रखा गया, या पड़ोस से संगीत की बड़ी ऊंची आवाज़ें आ रही हैं। यह हमारा दोष नहीं है। अगर हमारा मालिक हठी है, या प्रोफेसर ने हमारे द्वारा दी गई रिपोर्ट को गलत समझा, या कोई दोस्त हमसे झूठ बोलता है, या कोई अन्य ड्राइवर हमारी कार को पीछे से टक्कर मार देता है, या दुनिया भर में एक महामारी फैल गई है, किसी को भी इन बातों पर गुस्सा आ सकता है ना? क्या ऐसा नहीं लगता कि परेशान होने, चिढ़ने और कुढ़ने के उचित कारणों को भी कभी ना ख़त्म होने वाली सूची है? ये क्या है जो ऐसा व्यवहार ना करने का एक बहुत अच्छा कारण हो सकता है? बहुत सारी घटनाएं हमारे गुस्से को भड़का सकती हैं। अगर हम ऐसा होने दें तो क्या हम सचमुच ऐसा चाहते हैं? बुरे मूड में अपना समय बिताना, अक्सर किसी न किसी बात से परेशान रहना। कवि और दार्शनिक रॉल्फ वाल्डो एमर्सन हमें याद दिलाते हैं कि क्रोध के हर मिनट में हम 60 सेकंड की खुशी खो देते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में गुस्सा ना करना सचमुच मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे, जब कोई व्यक्ति बेहद अशिष्ट है, बहुत से लोग इस तरह के व्यवहार पर पलटकर उतने ही अशिष्ट होते हैं। या जब कोई बेपरवाह होकर किसी रेस्टोरेंट में ऊंची आवाज़ में सेल फोन पर बातचीत करता है, या सिनेमा हॉल में लगातार बातें करता है। हम उस बकबक को रोकने के लिए कुछ कहें या ना कहें, लेकिन हम अंदर ही अंदर तिलमिलाते रहते हैं। बेशक ये छोटी छोटी स्थितियां हैं, जीवन में कुछ बहुत गंभीर रूप ले सकती हैं। बीमारियां, दुर्घटनाएं, मृत्यु, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे हमारे बस में नहीं हैं। हम भावनाओं के आवेश में आए बिना इतनी सारी घटनाओं से कैसे निपट सकते हैं? जब क्रोध उन भावनाओं में से एक है, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम इस पर काबू कैसे रख सकते हैं, या इसे सकारात्मक दिशा कैसे दे सकते हैं? बेशक यह मानते हुए कि हम कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारे साथ अनुचित हुआ है, ऐसी स्थिति में गुस्से से जवाब देकर हमें अपने सही और संयम में होने का एहसास होता है, और हमें ऐसा करना अच्छा भी लगता है। शायद हम सोचते हैं कि अपना रोष प्रकट करने से हमारी गरिमा और सम्मान वापस आ जाता है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हम निर्दोष हैं, गलती किसी और की है। हम अपने आप से पूछ सकते हैं, गुस्सा करने में हर्जी क्या है? क्या कभी कभी गुस्सा करना उचित नहीं है? शायद ऐसा ही हो। अगर कोई हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, तो कभी कभी हमें रोष प्रकट करने की ज़रूरत होती है। शायद वे अशोभनीय तरीके से बोल या व्यवहार कर रहे हों जो हमें पसंद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दृढ़ता और थोड़े आक्रोश से जवाब देना जरूरी हो सकता है। दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों से बात करते समय माता पिता को अक्सर सख्ती से पेश आना या नाराज़गी वाला चेहरा दिखाना पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नियंत्रित आक्रोश का प्रयोग करते हैं। यह हमें समस्याओं को हल करने या सामाजिक अन्याय का समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित कर सकता है। उचित क्रोध का अपना महत्व है, मगर अंदर लगातार अनियंत्रित और आक्रामक गुस्से की धधकती आग अत्यंत विनाशकारक होती है। हमारे शरीर को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। गुस्सा भड़कने के 2 घंटे बाद तक दिल का दौरा पड़ने की संभावना दुगनी हो जाती है। इतने ही समय में स्ट्रोक की संभावना 3 गुनी हो जाती है। गुस्से के उद्गार से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। स्वस्थ लोगों पर किए गए एक अध्ययन में गुस्से वाले अनुभव को याद करने भर से संक्रमण से बचाने वाली एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए के स्तर में गिरावट आ गई।
भावनात्मक आक्रोश से तनाव के हार्मोन पैदा होते हैं और ये हार्मोन हमारे फेफड़ों में हानिकारक सूजन पैदा करते हैं। ये सब बातें तो बहुत निराशाजनक हैं। क्या हमारा शरीर ऐसे संकेत भेज रहा है जिन पर हमारे मस्तिष्क को ध्यान देने की ज़रूरत है? साथ ही जब हम अनुचित क्रोध या आक्रोश में कुछ करते या बोलते हैं, तब भले ही कुछ क्षणों के लिए हम ताकतवर महसूस करते हों, मगर इस बात की संभावना अधिक है कि हमें बाद में इसका पछतावा हो। बुरी तरह से बहस करना, किसी पर आग बबूला होना, कोसना या भद्दे या धमकी भरे इशारे करना, अंत में इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बाद में अगर हमें ये एहसास होता है कि हमें पूरी बात का पता नहीं था या हमारे तथ्य ठीक नहीं थे, तो हमें अपना आपा खोने पर शर्म आती है। अगर हमें पूरी बात का पता हो तब भी हम सोच में पड़ सकते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया इतनी कठोर क्यों थी, इससे क्या फ़ायदा हुआ। यकीनन हमने अपने दिल से बोझ उतार दिया, लेकिन वही दिल अब पश्चाताप से बोझिल हो गया है और शायद बेहतर कुछ भी नहीं हुआ। जो बदला है वह हमारा खुद पर नियंत्रण। जब भी हम गुस्से से आकर बोलते हैं या काम करते हैं, तब हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। हम अपने मन की शांति और खुशी को कम कर देते हैं। जैसे जैसे हम बालिग होते हैं, हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है उन भावनाओं और व्यवहार को समझना जो उचित और सहायक है। हर इंसान गुस्से पर काबू पाना चाहता है। यह दमन और दबाव दोनों से अलग है, जो नकारात्मक और दुखदायी भावनाएं हैं। कुछ प्रकार के क्रोध, जैसे अत्यधिक रोष को व्यक्त करना, कभी भी हितकर नहीं होता। दूसरी तरफ अन्य प्रकार के क्रोध, जैसे चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, तब सहायक हो सकते हैं जब हम इनसे शांतिपूर्वक निपटते हैं। छोटी छोटी समस्याओं के बारे में खुलकर बातचीत करने से उन्हें बड़ा मुद्दा बनाने से रोका जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम सभी चिढ़ते हैं, जैसे कुछ लोगों के लिए बाथरूम के फर्श पर गीला तौलिया, दूसरों के लिए उनके साथी द्वारा हर बार गिलास लेते वक्त रसोई की अलमारियों को पूरी तरह से खुला छोड़ना, गहरी सांस लेते हुए थोड़ी देर बाद शांत होकर अपनी बात रखना भड़कने से कहीं अधिक असरदार होता है। बेशक कभी कभी हमें लगता है कि हमारा साथी या कोई और भी बदलने वाला नहीं है और न ही हम बदलने वाले हैं। हो सकता है तब हमें इसे नज़रअंदाज कर दें या शायद आवाज़ उठाने का निर्णय लें या फिर कोई और कदम उठाएं। हम बोलकर हर चीज़ को बेहतर नहीं कर सकते। जब हम कुछ बदल नहीं सकते तो छोटी छोटी परिस्थितियों में चुप रहना कमज़ोर होने की निशानी नहीं है। अगर हम वाकई महसूस करते हैं कि हमें सच बोलने की ज़रूरत है, तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम ना लड़ने का फैसला लेकर अपनी ऊर्जा बचाना चाहते हैं। हम दयालु और समझदार बनकर बुरे स्वभाव और चिड़चिड़ेपन से बच सकते हैं। हालांकि कभी कभी हम बहुत दुविधा में होते हैं, कब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है और कब अपनी भावनाओं, खासकर गुस्से को जाहिर नहीं करना है। यह सीखना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, क्योंकि इंसान बनने के लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। क्यों न हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा बनने का प्रयत्न करें? क्यों न ऐसे काम करें जिससे हमारे उदर की ज्वाला शांत हो और हमारे गले का खिंचाव कम हो? क्यों ना कोई ऐसा तरीका अपनाएं जो हमें याद दिलाए कि हम अप्रिय परिस्थितियों या दूसरे लोगों के गुस्से के शिकार नहीं हैं। हो सकता है कि हम क्रोधित होने से बचना चाहते हों, पर हमारे नेक इरादों के बावजूद गुस्सा हम पर हावी हो जाता है। तब हम क्या कर सकते हैं? यह कुछ सुझाव दिए गए हैं जिन्हें अचानक बहुत उत्तेजित होने पर सामान्य सलाह के रूप में लिया जा सकता है। अपने शरीर को हरकत में लाएं। अगर आप घर के बाहर चले जाएं तो और भी बेहतर होगा। किसी दोस्त से बात करें। व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन क्रोध प्रबंधन कक्षा में भाग लेने पर विचार करें। उत्तेजक परिस्थिति से दूर रहें। अपनी इंद्रियों को व्यस्त रखें। उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं या छू सकते हैं। गहरी सांस लें। सही दृष्टिकोण अपनाएं। सोचें कि क्या ये समस्या का कुछ दिनों या कुछ घंटों के बाद कुछ महत्व रह जाएगा। याद रखें
कि हम कभी कभी गुस्से में भड़क जाते हैं। इसकी वजह से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हम इंसान ही हैं जो बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इन लुटेरों को खदेड़ने के लिए जीवन भर प्रयास करना पड़े, लेकिन हम सब इसमें एक साथ हैं, सही काम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सही काम क्यों करें में से लिए गए हैं। यह पुस्तक विषय का विश्लेषण करके निर्णय पाठक पर छोड़ती है। थैंक यू।